कलेक्ट्रेट कार्यालय जन सुनवाई सभागृह में 30 दिसंबर मंगलवार को साल की आखिरी जन सुनवाई का आयोजन हुआ, जिसमें दूर दराज से कई ग्रामीण अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे। इन ग्रामीणों की सबसे ज़्यादा अगर समस्याएं देखें तो वो पंचायत से रिलेटेड व राजस्व विभाग से रिलेटेड थी। आइए इन लोगों ने कलेक्टर महोदय से क्या क्या गुहार लगाई है हम आपको दिखाते हैं। झूठ नहीं बोल दिया मैं कभी से कभी तक। ये एक बच्चा दिया मेरे को। हाँ, पिताजी का नाम है गंगाराम। गंगाराम का मूत थी। जब मैं मुँह भी कह दूँ कि तुम कौन है जमीन वाला हो। जमीन आपकी है? वो जमीन मेरी है। मैंने रखाया उसको, बहुत नोट लगाया बाबूजी मैंने। हम आया नवलपरा से साहब। अच्छा, क्या काम है? हमारा ऐसा काम है बाबूजी यहाँ के मेरे नाम जमीन थी, मैंने ही उसको हेरा था। वो बुड्ढा को उसको कोई परिवार नहीं था तो कोई नहीं रखे, उसको मैंने ही रखा है। और मैंने साहब वफालता ये क्या नाम था बाबा का? उनका क्या नाम? मान सिंह। कब शांत हुए वो? और साहब ये मैं बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है, अभी शांत हुआ। ये 12-13 साल ये मोहनपुरा डैम बना जो पहले शांत हुआ साहब। अच्छा। और मोहनपुरा डैम में पानी आया और साहब मेरे ये अपने ज़मीन में दवा लगा के 28 आदमी के नाम किया है ज़मीन को। तो मैं नू बोल दिया है कि 28 आदमी को लाओ उनको मेरे सामने और गो लाओ, गो वही उसका हाथ में गंगा में लो। और ज़मीन मैंने दी उसको, 28 को दी साहब। नहीं मेरे नाम ज़मीन क्यों नहीं, मैंने इतना पैसा लगाया बाबूजी ने लगा के भोपाल तक। और भोपाल में लक्ष्मी हॉस्पिटल है, उसमें साहब उस पुट्टा को कम से कम 1 महीना मैंने रखा है। तो मेरी भी हमने गलती खाल निकाल दी। तो अब तुम कहीं चाह रहे, मतलब चाह कहीं रहे तुम? मैं यूँ चाह रहा साहब कि 28 आदमी नाव काटा जावे, नहीं तो 28 आदमी लाया जावे, नहीं 28 आदमी नाव काट के खिलाया जाए, गंगा तुकवाई जाए। हाँ, वो 28 आदमी यही कर दूंगा मैं तो उसको मालो गंगा में गंगा। हमारा नाम कहीं है? मेरा नाम उदाराम। उदा तो गोद में रखा होगा? हाँ, गोद में रखा है मान सिंह ने। और ये गांव नहीं, 5 गांव का गोद देगा। आप कहेगा 5 गांव का गोद लगा दूंगा। कब से आ रहा है यहाँ पे? आप कब से चक्कर लगा? जैसे आप मेरे को हो गया कम से कम 2-2.5 साल। 2.5 साल में भाग रहा था, दौड़ गया मैं साहब रात तक। हालांकि इस खबर की पुष्टि करने के लिए, इस खबर को वेरीफाई करने के लिए हमने कालीपीठ नायब तहसीलदार कमल सोलंकी जी से बात की, तो उन्होंने बताया कि उदाराम बंजारे का जो केस है वो एसडीएम न्यायालय में पंजीबद्ध है, प्रकरण चल रहा है। और जहाँ तक मुआवजे की बात है तो जो 28 हिस्से हैं उनमें से एक हिस्सा इनका है जो इनके खाते में पहुंच चुका है। अगर इन्हें कोई परेशानी है तो ये कोर्ट जाने के लिए स्वतंत्र है। दोस्तों नमस्कार, आज साल की आखिरी जन सुनवाई है और आज कई लोग राजगढ़ में अपनी समस्या को लेकर आए हैं। क्या नाम है दादा? बद्रीलाल साहब। क्यों आए थे आज? साहब हमारी टपरिया तोड़ी गई, बिल्कुल बेघर कर दिया। 18-19 नाम था गांव का, बड़ा लोग की एक भी नहीं तोड़ी। कौन सा गांव? बनानिया साहब। तहसील यही राजगढ़, कालीपीठ तहसील है। तहसील कालीपीठ। हाँ। क्या चाहते हो? हमारी टपरिया तोड़ी, बड़ा लोग की क्यों तोड़ी साहब? गरीब लोग बेघर कर दिया, बिल्कुल पन्ने में पड़ी आप ठंड में। तो आपकी जो टपरिया तोड़ी वो सास की थी क्या आपकी थी? क्या थी? वो मैं 35 साल रहा, आवास मिला था, सरकारी आवास मिला था। सरकारी आवास। अच्छा। तो उसके बगल में मेरी टपरिया थी 35 साल से, वहीं रह रहे सर में। तो आवास तोड़ा के? नहीं, आवाज तो बचा दी और वो टपरिया जो रहने की तोड़ दी साहब। उसमें रोक लगा मेरी आवाज में, पेशेंट डाला, मंत्री सरपंच के पेशेंट डाला। इस जन सुनवाई में राजगढ़ की कुछ माता बहनें अपनी समस्याओं को लेकर आई है। क्या मांगे हैं बात करेंगे। हम लोग बड़े परेशान हो रहे हैं। हमारी 2 बार तो हमारी बाइक चली गई और सर हमको ऐसे वो नहीं, हम लोग मिडिल क्लास से ये मजदूर लोग ही, हम ऐसे नहीं है कि मतलब हम कैमरे लगवा सके खुद। तो आप लोगों से ये निवेदन है कि आप लोग कैमरे भी लगवाए, एक गार्ड नियुक्त करें वहाँ पर जो हम लोगों की सिक्योरिटी रहे। पूरे मोहल्ले में सन्नाटा रहता है, लाइटें भी नहीं रहती है रात में और सड़कें भी ऐसी हो रही, मतलब रास्ते में पानी रहता है ना निकलता, तो बाइकें फिसल जाती है। तो आज जो आपने अंदर जो ज्ञापन दिया, क्या बोले सर? क्या बोले? बोल दिया सर ने कि करवा देंगे व्यवस्था 2-4 दिन में।
काम चल रहा। हाँ, मैडम ने बोला 2-4 दिन में मैं आती हूँ। मैं लखनवास पंचायत से आया हूँ। ब्यावरा विकासखंड ग्राम पंचायत लखनवास। क्या समस्या है? सरपंच ने मनमानी करके राशि का दुरुपयोग कर रहा है। मंत्री और सरपंच कोई भी काम नहीं कर रहे हैं और अनेक तरह की राशियां निकाल रही है, जो कि विधायक निधि और भी रोजगार गारंटी और मत्स्य विभाग की राशि और पुलियाओं की राशि, स्टाम्प डैम में बनवाया, अब राशि निकाल रही है। आपका ये कहना है कि फर्जी तरीके से राशि फर्जी तरीका से इसका आपके पास क्या प्रमाण है? ये हम प्रमाणित हम देते हैं ना, हम साथ में हमारे साथ चलो, हम दिखवाएं आपको। ये हमने ये आवेदन आपने कलेक्टर साहब को आवेदन दिया हमने। तो इस बारे में आपने पंचायत से भी बात की? पंचायत से सचिव से बात करी तो कहते हैं कि जाओ तुम्हें दिखेजिए, करो शिकायत कर दो मेरी। क्या नाम है आपका? बाबूलाल मीना, पंचायत लखनवास, सुटालिया। छोटालिया ब्यावरा। कोबड़ा जाके हाँ, तहसील सारंगपुर है साहब। तो आज जनसुनवाई में कैसा आया था? आज यानी हिसाब से आया तो साहब ये लोग कब्जे नहीं छोड़ प्लाट मिल तो साहब वो पिताजी का हाथ को 39 साल हो गए बात। तो एक लिए तुम तहसील में और सब कुछ दे दिए, तहसील में सब कुछ दे दिए साहब। यहाँ कितनी बार आया? यहाँ 4 वक्त आ चुकी कलेक्ट्रेट में। हाँ, कहीं बोली साहब ने? हाँ लिख दे, मैं सारंगपुर लिख दे, मैं सारंग जनपद वाला नहीं सुनने पाते। अब ये जनपद वाला कहीं ग्राम पंचायत देते, एक समाज गाँव में साहब कहीं चाहो तुम कब्जो नहीं, मुँह बांध नहीं दे रिया। नाम बताओ एक बार वापस, पूरा नाम बताओ उनको। तुम्हारो? नारायण सिंह नाम है। पिताजी? मांगीलाल। सरनेम? जाति? हाँ, हरिजन आदिवासी में है साहब। हरिजन? हाँ, अनुसूचित जनजाति में है साहब। ग्राम पंचायत बारोल, जनपद पंचायत खिलचीपुर। अच्छा, क्या समस्या है? सरपंच और सचिव दोनों ने राष्ट्रीय मजदूर जो रोजगार गारंटी योजना है मनरेगा, उसमें मृतकों के नाम से राशि निकाल ली गई थी। उस सरपंच सचिवों के खिलाफ, दोनों के खिलाफ जिला पंचायत राजगढ़ में धारा 40 का प्रकरण लंबित है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जबकि सरपंच सचिवों के द्वारा भारी भ्रष्टाचार किया गया है। तो इस बारे में आपने जिला पंचायत सीओ या जनपद सीओ से बात की? हमने शुक्रवार को भी ज्ञापन दिया था जिला पंचायत सीओ साहब को, और आज फिर जन सुनवाई में आए हैं। तो हमारा निवेदन है कि जो सरपंच सचिव दोषी है भ्रष्टाचार में, धारा 40 में इनको बर्खास्त करने की कृपा करें। आवेदन आपने दे दिया कलेक्टर? दे दिया जन सुनवाई में। चाहते क्या है आप? हम सरपंच सचिव के खिलाफ भ्रष्टाचार के तहत बर्खास्त की कार्रवाई चाहते हैं और FIR दर्ज करने की कृपा करें। कितने लोग करीब आए हैं? हम 15 लोग के करीब आए हैं। 15 लोग आए। सभी एक ही पंचायत के? सभी एक ही पंचायत। कौन से गांव के? देवाखेड़ी। मैं हूँ नापलिया खेड़ी, ग्राम पंचायत देवलखेड़ा। मेरा क्या है, मेरी मम्मी के नाम से, जसोदाबाई के नाम से फर्जी अकाउंट खोल के पचोर बैंक ऑफ इंडिया में इन लोगों ने प्रधानमंत्री आवास और शौचालय, 2-2 शौचालय, एक फर्जी आईडी बना के 2-2 शौचालय निकाल लिए गए इन फर्जी अकाउंट खोल के। और एक और मेरे कार्रवाई चाहते हैं? हम कार्रवाई चाहते हैं। काफी समय से मैं परेशान हूँ, आवेदन दे के भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इतना बड़ा घोर अपराध हुआ। माननीय मोदी जी गरीबों के लिए योजना चला रहे हैं, ऐसे योजनाओं का फर्जी अकाउंट खोल के पूर्व सरपंच सचिव द्वारा ऐसे घोटाले करके राशि निकाली जा रही है। इन दोषियों पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इतना 2-3 साल से इतना परेशान हूँ। मेरे पास 10-15 बार मैं कलेक्टर साहब के पास आ चुका हूँ, मेरे को आज तक निराकरण नहीं हुआ है। और एक मामला मेरी मम्मी का हो गया, दूसरा मामला रामचंद्र पिता किशोर का भी ऐसा सेम मामला है। उनका ब्यावरा मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक में खाता खोला, उनका भी राशि निकाली? हाँ, उनका भी मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक में खाता खोल के फर्जी। नाम है आपका? मेरा आजाद सिंह गुर्जर नाम है। ग्राम नापलिया खेड़ी, ग्राम पंचायत देवलखेड़ा, ब्लॉक ब्यावरा, जिला राजगढ़। चलिए। हाँ। राम बाबू गौड़ बोल रहा हूँ सर, रंगीलो राजगढ़ चैनल से। हाँ सर, आपसे एक बात जानना थी। कल जनसुनवाई में 2 पंचायतों के लोग आए थे जिन्होंने कलेक्टर सर को आवेदन दिया है और उन्होंने ये आरोप लगाया है कि लखनवास पंचायत और देवलखेड़ा पंचायत, इन पंचायतों में पंचायत सचिवों द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है, राशि फर्जी तरीके से निकल। अभी हमें कोई आवेदन जन सुनवाई में आया होगा, कलेक्टर महोदय से जब आवेदन मुझे प्राप्त होगा, अभी हमें कोई आवेदन नहीं मिला। आवेदन जब मिलेगा तो हम जांच करेंगे। हम श्रीमान जी ग्राम पंचायत बंडावत से आए। पहली बार आए या पहले भी आ गए? नहीं, हम करीबन 2-3 बार आ गए सर। 8 महीने से आ रहे हैं सर। कौन सा गांव? ग्राम पंचायत बंडावत, जनपद पंचायत जीरापुर, जिला राजगढ़। क्या मामला है, क्या समस्या है? मामला है सर कि हमारे गांव के सरपंच
मंजूबाई पति जगदीश चंद्र राठौड़ जो पटवारी जी रहे सर, और इस राजगढ़ तहसील में भी रहे वो, उनके द्वारा इतना भ्रष्टाचार किया गया साहब कि किसी को भी नहीं छोड़ा, शमशान को नहीं छोड़ा, हनुमान मंदिर को नहीं छोड़ा। आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने फर्जी तरीके से राशि निकाल ली, तो आप क्या चाहते हैं? हम कार्रवाई चाहते हैं, निष्पक्ष जांच करवाना चाहते हैं सर। इसके संबंध में आपने जिला पंचायत सीओ तक से बात की? जी सर, करके बात की है हमने सर, और हमको विश्वास भी है कि माननीय जिला पंचायत सीओ साहब और माननीय जिले के न्यायाधीश महोदय, सम्मान्य कलेक्टर महोदय साहब, ये सब हमारी ग्राम पंचायत का निराकरण बहुत जल्दी करेंगे सर। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मुरलीनाथ है सर। आप क्या लेने आए थे आज? मैं ये देने आया था यहाँ क्या सर को। मतलब क्या समस्या क्या है? समस्या में हमारे शमशान पे कब्जा कर लिया, वो कब्जा किया हमारे जो पास में बनिया समाज के, अतिक्रमण कर लिया। अतिक्रमण कर लिया। तो साहब ने क्या बोला? साहब ने वो दे दिया, उन्होंने कि पावती ले जाना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुरलीनाथ है सर। पंचायत? पंचायत भंडावत। जनपद जीरापुर। कि भंडावत पंचायत की शिकायतों पे जिला पंचायत से जिला स्तरीय जांच दल गठित हो गया है। 4-5 लोग हैं, उनके द्वारा एक बार गांव का भ्रमण भी कर लिया गया है। और अपराधी लोग खुले घूम रहे हैं और जान की फिर से हमें खतरा है और डराया जा रहा है। अपराधी खुले घूम रहे हैं। मुझे मारा है, हमला हुआ है, कुछ लोग ये आए हैं सभी, और ये चाहते हैं कि उचित कार्रवाई जल्द से जल्द हो। क्या क्या शुभ नाम है इनका? रवि टुंडेले। कब की घटना है? 9:30 बजे की कल की सुबह 29 तारीख। वहीं इधर खिलचीपुर सीओ सर ने बताया कि बारोल पंचायत में जो सचिव है वो जिला पंचायत सीओ के द्वारा सस्पेंड कर दिए गए हैं।